वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 146। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं तो वही वह व्यक्ति होता है जो आपको हर्ट कर सकता है और हर्ट करता भी है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए तो आप मुकाबले के लिए तैयार हैं, पर उससे मुकाबला करना आपके बस की बात ही नहीं है। भले ही आप ब्रूसली क्यों ना हो, उस पर हाथ थोड़े ही उठाएंगे, है ना? पर सामने वाला ये करे या ना करे, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में वो जानता है कि आप ब्रूसली हैं, फिर भी आपके ऊपर वो हाथ उठाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ नहीं करेंगे आप उसका। एडवांटेज उठाना अब उसको अपना हक लगता है। जिस चीज़ को आप सोचते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया जाए, पर वो नज़रअंदाज करना आपको आपकी ही नज़र में धीरे धीरे कर कर नीचे गिराने लगता है। जब सारे एफर्ट्स एक तरफा होने लगें, सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस एक तरफ से होने लगें, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आपका किया हुआ कोई भी काम एप्रिशिएशन की जगह एक नेगेटिव फॉर्म में खड़ा कर दिया जा रहा है। आपने अगर घर में 100 रुपये दिया तो कहती हैं 200 क्यों नहीं दिया, 200 दिया तो कहा 400 क्यों नहीं दिया। तो ये तो अंतहीन है, अंतहीन। हर समय अपने किस्मत को कोसना और किसी को कोसते रहना, उससे क्या होगा? उससे सिंपल सी एक यही चीज़ होगी कि आप मैनिफेस्ट कर रही हैं कि जिस पेड़ पे आप बैठी हैं वो गिर जाए, और फिर जब गिर जाता है तो आप बोलती हैं कि अरे ये पेड़ कैसे गिर गया। आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया, आप ही ने तो अपने ऐसे कर्म किए कि पेड़ गिर रहा है, और अब आप रो रही हैं कि हम ऊंचाइयों और बुलंदियों पे नहीं हैं। बोलने के पहले इंसान को हमेशा सोचना चाहिए। प्यार दो तरफा होना चाहिए। एक तरफा प्यार हमेशा आदमी को कष्ट देता है, दो तरफा प्यार भी कष्ट देता है, पर कम से कम साथी तो होता है ना। जब साथ में कोई साथी नहीं तो प्रेम एक तरफा कोई मतलब ही नहीं रखता है। इफ़ यू लव समवन देन लेट हिम गो। इफ़ ही कम्स बैक ही वॉज योर्स, इफ़ ही डजंट ही वॉज नेवर योर्स। सिमिलरली, if you love someone, then let her go. If she comes back, she was yours. If she doesn't, she was never yours. प्रेम की ये सिंपल परिभाषा है। बिना बंधन में बांधे आदमी को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखिए वो क्या करता है, वो क्या करती है। जब आप उसके साथ नहीं हैं तो वो क्या करती है। ऐसे तो मिलने पर सब दम भरते हैं, हम आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम आपके सबसे अच्छे साथी हैं। पर साथी कितनी देर तक हैं, कहाँ तक हैं? हर चीज़ की एक लिमिट होने लगती है। हाँ, आप अनलिमिटेड हो जाएं इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी अनलिमिटेड हो जाए। आप अपने थ्रू दूसरों को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हो सकता है आप में बहुत ऊर्जा हो और दूसरों में कम हो, पर जो सिमिलर ऊर्जाएं होती हैं वही सच्ची मित्र होती हैं। आप कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, और अगला उसको काटने के लिए तैयार है और हमेशा काटने के लिए तैयार है, तो वॉच करिए कि जब भी आप कोई पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं तो सामने वाला क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है नेगेटिव में। ऐसा करते करते आपको काफ़ी टाइम लग गया होगा, इंतज़ार करते करते कि हो सकता है ये आदमी चेंज हो जाए या औरत चेंज हो जाए, पर कोई चेंज नहीं होता है। जो नेचुरली पैदा होता है जैसे वैसा ही रहता है। ये तो जेनेटिक मेकअप है। तो अगर आप कोप कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो आप खुश रहिए। कोई आपको दुखी ना कर पाए, किसी भी तरीके से हर्ट ना कर पाए। आप खुश रहिए, अपने बारे में सोचिए, और ये मत सोचिए कि ये सामने वाला मुझको हर्ट कर रहा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई, उसको हर्ट करने में मज़ा आ रहा है तो उसको वो मज़ा लेने मत दीजिए। शांत हो जाइए आप।
जिसको जो कहना था करना था वो कह चुका, उसको परवाह नहीं थी। और जब लोगों को परवाह ना हो तो वो आपको हमेशा हर्ट करेंगे। आप कितनी भी परवाह कर लें, पर जो आपके नहीं हैं, जिन्होंने आपको अपना साथी नहीं माना, जिन्होंने आपको अपना कभी माना ही नहीं, वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। आप देखें कि रिलेशनशिप में अगर लड़ाई हो जाती है तो पहल कौन करता है मनाने की, भले ही गलती किसी की भी हो, पर जो पहले पहल करता है मनाने की वो सच में प्यार करता है। और लोग मनाते मनाते अपना जीवन बिता देते हैं, पर उनको समझना चाहिए ये एक ही जीवन है और इसके अंदर केवल सामने वाले को मनाना ही आपका ध्येय नहीं है। मनाइए, अवसर दीजिए, कायदे का अवसर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर वह आपके पास वापस आ गया तो वो आपका था, और अगर नहीं आया तो आपका कभी था ही नहीं। लोग आपसे बोलेंगे कि हम जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे, और हम जब बुलाएंगे तो आप भी आ जाएंगे। आपने अपना धर्म हमेशा पूरा किया, और जब सामने वाले की बारी आई तो वह दुम दबाकर भाग गया। कोई बात नहीं, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपना लो। हो सकता है आपका नसीब अच्छा हो तो जो आ रहा है वो इससे भी अच्छा हो, और जो चला गया है उसके लिए आंसू मत बहाओ। अगर उनको तुम्हारी कद्र होगी तो वो तुम्हारे पास फिर आएंगे हमेशा। ये बात अपने दिमाग में याद रखो कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो तुम्हारी इज्जत उतार देगा। इसलिए लोगों को उतनी ही इज्जत दो जिसके वो काबिल हैं। पहले ट्राई कर लो, उनको मौका दो, देखो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कौन से नए बहाने बनाते हैं, किन नए बहानों के पीछे छुपकर वो आपको हर्ट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। देखते रहो, क्या उनको परवाह है तुम्हारी? याद करो कि जब उनको ज़रूरत थी तो तुम क्या उनके साथ थे? और जो आज तुम्हें ज़रूरत ना भी हो पर फिर भी टेस्ट करने के लिए तुम उन्हें बुला रहे हो, तो वो कहाँ तक सुन सकते हैं? दोस्ती एक तरफा नहीं होती है, दोस्ती दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफा दोस्ती टिक ही नहीं सकती है। देखिए 8 मिनट्स हो गए। आई होप आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।